अंकित एक सामान्य ऑफिस कर्मचारी था, जिसकी जिंदगी घर और दफ्तर के बीच फंसी थी। हर दिन वही ट्रैफिक, वही लोग, वही काम। उसे अपनी जिंदगी बेजान लगने लगी थी। एक शुक्रवार की शाम, थक हारकर घर लौटते वक्त अंकित ने अचानक फैसला कर लिया, अब और नहीं, मुझे एक लंबा सफर करना है। उसने बिना सोचे समझे अपनी बाइक निकाली, बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले और निकल पड़ा, बिना किसी योजना के, बिना किसी मंजिल के। अंधेरे में घुमावदार सड़कें, टिमटिमाते तारों वाला आसमान और दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। रास्ता सुनसान था, लेकिन अंकित को एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया, शांतिपुर 25 किलोमीटर। नाम में ही शांति थी। अंकित ने बिना सोचे बाइक का रुख उस दिशा में कर लिया। रात के करीब 11 बजे वह शांतिपुर पहुंचा। पूरा गांव नींद में डूबा था। एक पुराना धर्मशाला नजर आया, जहां दरबान ने कुछ पैसे लेकर उसे एक कमरा दे दिया। कमरा सादा था, एक खिड़की, एक पुरानी चारपाई और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर। एक टूटी हुई सड़क, जिसके दोनों ओर वीरान पेड़ थे। अंकित ने सोचा, कितना अजीब है ये गांव, पर कितना सुकून भी है। सोने से पहले उसने तय किया कि सुबह गांव घूमेगा। सुबह अंकित गांव में निकला। यहाँ के लोग बड़े अजीब थे। सबके चेहरे पर एक चुप्पी थी, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। बुजुर्ग उसे घूरते, बच्चे दूर से देखकर भाग जाते। एक चाय वाले से उसने पूछा, भाई, यहाँ घूमने लायक क्या है? चाय वाला धीरे से फुसफुसाया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी सड़क है, लेकिन उधर मत जाना। क्यों? बस मत जाना साहब, भटक जाओगे। अंकित का मन वहीं जाने को मचल उठा। जिस जगह से सब मना करते हैं, इंसान का मन वहीं खींचता है। दोपहर होते होते अंकित बाइक लेकर उस पुराने रास्ते की ओर बढ़ चला। सड़क टूटी फूटी थी, झाड़ियां उग आई थीं और माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ता सुनसान था, पक्षियों की आवाजें भी कहीं गुम थीं। करीब आधा घंटा चलते रहने के बाद अंकित को महसूस हुआ कि वह कहीं भटक गया है। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। लेकिन आगे एक मोड़ पर उसे एक बोर्ड दिखा, अगर मंजिल पानी है तो डरना मना है। अजीब सा संदेश था, लेकिन उत्साह भी बढ़ा। जैसे जैसे वह सड़क पर आगे बढ़ता गया, उसे पुराने मकानों के खंडहर दिखाई देने लगे। हर खंडहर के बाहर एक पत्थर रखा था, जिस पर कोई न कोई नाम लिखा था, जैसे रोहित शर्मा 1997, अनामिका सिंह 1993। अंकित को शक हुआ, यह जगह क्या है? आखिर में उसे एक और पत्थर मिला, जिस पर लिखा था अंकित वर्मा 2025। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? वह तो अभी जीवित था। यह उसका नाम कैसे? उसे समझ आ गया कि वह रास्ता साधारण नहीं था। यह एक भूली हुई आत्माओं का रास्ता था, जो यात्रियों को फांसा लेता था। अब वह जितना कोशिश करता वापस लौटने की, उतना ही गुम होता जाता। अंकित ने खुद से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, इस रास्ते को पार करना ही होगा। उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन सड़क गायब हो गई थी। अब बस एक दिशा थी, विश्वास और साहस की दिशा। अंकित ने आंखें बंद की, दिल में माँ का नाम लिया और पैदल ही चल पड़ा। घंटों चलने के बाद सूरज की पहली किरणें आईं और फिर चमत्कार हुआ। अचानक सब कुछ बदल गया। हरे भरे खेत, चहचहाते पक्षी और